अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल शुक्र मिर्ज़ा हूँ। इस वक्त मैं टैनरी जोन सियालकोट में मौजूद हूँ। आज टैनरी जोन सियालकोट में 2 मनसूबों का इफ्तिताह हुआ। इस बारे में वीडियो रिपोर्ट पेश खिदमत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ जिसकी मदद से ये आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। इसके बाद मैं ख्वाजा आसिफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का और दूसरे हमारे मनशौला भट्ट साहब, डीसी साहबा, इन सब का जिन्होंने हमारे साथ तावन किया है, जैसे यूनिडो है, EDF है, दूसरे अदारे हैं, महकमा एनवायरनमेंट है, उन्होंने सब ने बड़ा तावन किया। तो आज ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ये कोई 1 अरब और 25 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो इसका आज हमने इफ्तिताह कर दिया। इससे माहौलियात में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। जो शहर का पानी आलूदा था उसको इंशाल्लाह केमिकल से पाक कर देंगे। सारी टेंडीज़ यहाँ शिफ्ट होंगी और ये सारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये पानी ट्रीट होकर केमिकल से पाक ये फसलों और जानवरों के लिए इंशाल्लाह सेहतमंद होगा। इससे सियालकोट शहर में क्या असरात हो रहे हैं? देखें जी, वही मैं बता रहा हूँ कि शहर में जो मुख्तलिफ जगह पे टेंडीज थी, मुख्तलिफ मुकाम पे कोई वहाँ पे सूरत हाल नहीं थी, कोई पानी का निकास नहीं था, तो वो नीचे ज़मीन में जा रहे थे केमिकल। तो अब जब टेंडीज यहाँ सारी शिफ्ट हो जाएंगी तो ज़ाहिर शहर की फ़ज़ा, एनवायरनमेंट और पानी जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ इजाज़। मैं टैनरी जोन का एक अदना सा डायरेक्टर हूँ और खादिम हूँ बल्कि कह लें। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है, यहाँ पे मेरी टैनरी भी है, सियालकोट में भी मेरी टैनरी है। 15 साल से इस काम के लिए लगा हुआ हूँ और मेरे से ज़्यादा इससे कौन इस प्रोजेक्ट को मोहब्बत कर सकता है। तो ये है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे आने वाला फ्यूचर सेफ होगा, हमारे लोगों की सेहत सही होगी, हम सफाई वाली साइड पे आएंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी रज़ा मुनीर है। मैं साबका चेयरमैन हूँ सियालकोट टैनरी जोन का। आज नहायत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज जो है ये बहुत बड़ा इफ्तिताह हुआ है। हमारे मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ग्रिड स्टेशन का को ये मेरे टर्नओवर में ही ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इक्विपमेंट था वो सारा हमने इंपोर्ट कर लिया था ना। आज तो ये मैं समझता हूँ हमारे सियालकोट की इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन है। और ये जो ट्रेनें भी काफ़ी हद तक यहाँ पे चलना शुरू हो गई हैं और दूसरी ट्रेनें भी बन रही हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें तकमील के मराहल के करीब हैं। और ये जब ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा इसका इम्पेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। नंबर 1 जो शहर की में जो आलूदगी है केमिकल की वजह के, उसके पानी की वजह से बीमारियां फैली हुई हैं। उसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी जो कैंसर है तो वो उसका भी खात्मा हो जाएगा। और जो हमारे इंटरनेशनल कंप्लायंस है LWG के जो कंप्लायंस रिक्वायर्ड है, जितने बड़े ब्रांड है वो हमारे साथ काम करना शुरू कर देंगे और लेदर सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, पहले की निस्बत डबल हो जाएगी, में भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसका और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा और जो यहाँ के इलाके के जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हाथरहा इजाफा होगा। तो ये इस तरह के मनसूबे जारी रहने चाहिए। और मैं समझता इसमें हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और दूसरे जितने भी मुतल्लिका अदारे हैं, यूनिट है और जितने भी अदारे हैं, उन्होंने महकमा माहौलियात ने बहुत तावन किया है, कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये इस तरह दूसरी भी जो हमारे सियालकोट की जो इंडस्ट्री है, सर्जिकल है, उसका भी इस तरह के जोन, शहर से बाहर जोन बनने चाहिए ताकि लोग एक अच्छे माहौल में काम कर सकें और हमारी जो इंडस्ट्री है फले फूले। और जो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि पहले ही हमारी आबादी जो बहुत ज़्यादा हो गई है और तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ। तो बड़ा तरीही दिन था हमारे लिए, सियालकोट के लिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ सियालकोट टेनरी जोन से। सियालकोट टेनरी जोन ने एक लेदर सेक्टर की तारीख में एक नई तारीख रकम की है, जिसमें पूरे लेदर सेक्टर के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान लेके आए हैं जो इससे पहले अवेलेबल नहीं थी। कंप्लाइंस जो है वो इस पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल कंप्लाइंस नहीं करेंगे, सोशल कंप्लाइंस नहीं करेंगे, तो हम अपने एक्सपोर्ट को जारी नहीं रख सकते। उसको जारी रखने के लिए सियालकोट टेनरी जोन अपने एक तारीखी कदम है। इससे हम सस्टेन करेंगे और अपने फॉरेन एक्सचेंज के शेयर को बढ़ाएंगे। और जो एनवायरमेंटल कंप्लाइंस के लिए जो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, क्रोम रिकवरी प्लांट लगा है और लैंडफिल साइट बनी है, ये पाकिस्तान में इससे पहले ये नहीं है। हैजर्डियस लैंडफिल साइट जो है वो पाकिस्तान का पहली हैजर्डियस वेस्ट के लिए लैंडफिल साइट बन रही है। जो ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं थी। जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्होंने अडॉप्ट की है वो 100% कंप्लाइंस नहीं थी। अब लोग सारे हमारे फुटप्रिंट्स पे उन अपने प्लांट्स को भी अपग्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है लेदर सेक्टर का जो फ्यूचर है वो इंतहाई रोशन है। इससे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। टोटल जो है सियालकोट टेनरी जोन का रकबा 400 एकड़ है, जिसमें टोटल 540 जो है वो प्लाट होल्डर्स हैं। उनमें से इस वक्त 325 लोग जो हैं अपनी टेनरीज जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 150 लोग एडवांस स्टेज पे हैं। 20 लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है और 30 टेनरियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अंदर जो है अपना इक्विपमेंट शिफ्ट कर लिया हुआ है और 1 माह के अंदर अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन ओवरऑल इस 2026 के अंत तक 100 से ज़्यादा टेनरीज जो अंदर काम करना शुरू कर देंगी और फिर ट्रीटमेंट प्लांट अपना काम शुरू करेगा बाकायदा सही तरीके से। और लेकिन हमें उम्मीद है कि जून 2027 तक जो है ये सारी टेनरीज जो हैं वो यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। जो 2026 तक जो है 100 से ज़्यादा टेनरीज जो है वो काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनकी मशीनरी अंदर शिफ्ट हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो जो डीसी साहब जो है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो टारगेट दिया हुआ है वो तो दिसंबर 26 दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है इतनी आसान नहीं है। हम दुआ भी करते हैं कि लोगों का बिजनेस जो है वो कायम रहे। जीसीसी का जो इस वक्त मुश्किल हालात है वो आसानियाँ बदलें, लोगों के पास पैसे आएँ और लोग जो है अपनी टेनरीज को जल्द अज जल्द शिफ्ट कर लें। लेकिन अब जिस स्टेज में है ये अब रोड टू सक्सेस है, इस पे वापस पलट नहीं सकता बंदा जो है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 10 अरब से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और 4 अरब से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स मिलकर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो अब वापसी नहीं, अब हर बंदा चाहता है कि यहाँ पे शिफ्ट हो। अब हर बंदा प्लाट की डिमांड करता है, लेकिन जो है अब थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं कि अब ये कामयाबी की रोड सड़क के ऊपर है। 2012-13 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेदर की एक्सपोर्ट हुई, वो 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारे कंपेटिटर्स हैं, स्पेशली इंडिया है, कायरो है, तुर्की है, वो सब लोगों ने ऐसे टेनरी जोन और कंप्लाइंस के स्टेप्स पहले ले चुके हैं। जो ब्रांड्स हैं वो एनवायरमेंटल कंप्लाइंस की सख्ती से अब डिमांड करते हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इस वक्त 800 मिलियन डॉलर के करीब है। हमारा 0.5% सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में हमारा शेयर है। एक तरफ से ये मुश्किल है कि 0.5 है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम कंप्लाइंस करेंगे, हम एनवायरमेंटल कंप्लाइंस करेंगे, सोशल कंप्लाइंस करेंगे, लोग हमसे मुतमिन होंगे, हमें साफ तस्वर करेंगे, तो सारे ब्रांड्स हमारी तरफ आएंगे और हमारी एक्सपोर्ट जो है इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगी। Yes, so it's difficult to say something about this project. It was rather you say something. I am not such a talker. But yes, this was I think important project for whole Sialkot community. It's also a new beginning for whole leather industry in Sialkot, and it should give also new life and remove all these environmental issues, social issues which were in previous locations of Tenerife. For sure, this will give also Sialkot in the world leather map. Next phase, I think that there are many additional phases which are needed. Firstly, to complete additional 3 modules of effluent treatment plant, to work on solid waste management, to prepare common facility center, training center, and also then to ensure that Tenerife comply with all standards, whether social, quality, environmental. So that's a never-ending story, and for next
maybe 50, 60 years, there is still a lot of work to do. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन जावेद है। आई बिलोंग टू इनकंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंसल्टेंसी फर्म है जिसने इस प्रोजेक्ट में शुरू से रोल प्ले किया और इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई कोई सन 2010 के पास, जब इसका प्लान ज़मीन की खरीद और फरोख्त का मामला शुरू हुआ और इसका जो है मास्टर प्लान बनना था। हमारी फर्म इनकंसल्ट ने सियालकोट टेनरी जोन का मास्टर प्लान बनाया। उसकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो स्टडी थी, जिसको हम कहते हैं EPD के से अप्रूवल लिया बेसिकली, और उसकी पब्लिक हियरिंग भी हुई, वो भी हमने स्टडी की थी। फिर इसके ऊपर पूरा मास्टर प्लान, इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो ड्रेनेज का सिस्टम, इसका एफ्लुएंट सिस्टम, वो सारा हमने डिज़ाइन किया। फिर इसके ऊपर मज़ीद स्टडी हुई क्लाइमेट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की, वो हमने की। वो यूनिडो ने स्पॉन्सर की थी, यूनिडो ने हमें एंगेज किया, हमने वो स्टडी की। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट चलता रहा हमारा साथ, उनके साथ चलता रहा, सियालकोट वालों के साथ उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, हम उनके मशहूर हैं। और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोजेक्ट आगे चला और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इसमें मज़ीद जो काम हमने किए, इसके अंदर क्रोम रिकवरी प्लांट का डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन हमने किया। उसका मकसद ये था कि जो टैनरी से क्रोम इस्तेमाल शुदा क्रोम है वाला पानी है, उसको लेके साफ़ करके वो क्रोम निकाला जाए और वो क्रोम दोबारा इस्तेमाल किया जाए। तो वो डिज़ाइन भी हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट का। वो पाकिस्तान में पहली ऐसी लैंडफिल साइट बन रही है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए डेवलप की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकंसल्ट के पास ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन किया और उसकी अब कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पर। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये खसूसी तौर पे सियालकोट टेनरी जोन के अंदर एक पार्ट प्ले करते हैं और उसको अपना मकसद हासिल करने में मदद करते हैं। मकसद क्या है कि माहौल की बेहतरी करना, लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना और जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा था शहर के अंदर टेनरीज का, उसको ख़त्म करना। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह मिल के एक सियालकोट टेनरी जोन को मुकम्मल किया और हम मशहूर हैं सियालकोट टेनरी जोन के और सारे इदारों के, हुकूमत के भी और यूनिटों के भी, कि उन्होंने इसमें सपोर्ट किया, फंड्स दिए और हमें मौका दिया कि हम इसमें काम कर सकें। तो हम तहे दिल से मशहूर हैं और हम आज बहुत खुश हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीशन की तरफ गामजन हो गया और आज इसका जो आखिरी मरहला था कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी मुकम्मल हो गया। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे कई सालों तक चलता रहेगा और अपना रोल प्ले करता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम चौधरी जुल्फ़िकार है जी। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ सियालकोट टेनरी जोन गारंटी लिमिटेड का। टेनरी जोन गारंटी लिमिटेड का जो बनी थी ये 2008 में बनी थी और बेसिक मकसद ये था कि सियालकोट में जो सारे क्लस्टर्स हैं टेनरीज के, 10 क्लस्टर थे, वो टेनरीज सारी की सारी एक जगह पे शिफ्ट की गई और उसका बेसिक मकसद ये था कि पानी की आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आए और इंडस्ट्री एक साइड पे आई। इसका आइडिया उस वक्त आया था जब 2008 में मेडिकल डाटा कलेक्ट हुआ तो पता चला कि हाइपेटाइटिस और कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा इस इलाके में सियालकोट थे। तो तब उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो लोग थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम शहर को आलूदगी से पाक करने के लिए टेनरी जोन बनाते हैं। तो टेनरी जोन के लिए फिर काबिशें शुरू हुई, तो फिर ज़मीन की एक्विजिशन हुई 2008 में शुरू हुई और एक्विजिशन होते होते 2009-2010 हो गया। तब ज़मीन का कब्ज़ा मिला, फिर लोगों ने एनहांसमेंट के लिए कोशिश की, प्राइसेस की, उसके लिए फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि सुओ मोटो नोटिस हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये होनी शुरू हो गई, डेवलप होना शुरू हो गया। टेनरी शिफ्ट होनी, पहले शुरू में इसके रास्ते भी ठीक नहीं थे। एक रास्ता कमरा वाला रोड पे आता था एयरपोर्ट की तरफ से, दूसरा आता था शहर की तरफ से। दोनों रास्ते कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ें भी बेहतर होनी शुरू हुई और फिर हमने ये कोशिश, और मैनेजमेंट और जो पहले वाले मैनेजमेंट थी और सारे हम लोग थे मिल के हमने ये कोशिश करनी शुरू की कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, क्रोम रिकवरी प्लांट है, लैंडफिल साइट है, इसके लिए डोनेशन हासिल की हैं। तो इसके लिए जो बड़े डोनर थे, एक तो फेडरल गवर्नमेंट EGF बोर्ड था
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड होता है उसका बोर्ड था, एक वो थे सबसे बड़े डोनर, उन्होंने बड़े एक्सपोर्टर्स का पैसा होता है वो 0.25% के हिसाब से जो कटता है उनकी रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे, वो पैसे थे। और यूनिडो थी, यूनिडो ने पूरे रीजन में लेदर में बहुत काम किया है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। तो इनकी जो है मुआवनत से हमने GETP बनाना शुरू किया। इसका जो सिविल स्ट्रक्चर था वो सारा EDF बोर्ड ने किया, और जो मशीनरी थी क्रोम रिकवरी प्लांट की वो यूनिडो ने प्रोवाइड की। और आज बड़ा तारीखी दिन था कि आज हमारा CETP का पहला मॉड्यूल जो कि 4000 गैलन पर डे के हिसाब से है वो जारी हो गया। क्रोम रिकवरी जो प्लांट है उसका सिविल स्ट्रक्चर सारा खड़ा है, और बाकी जो मशीनरी है वो इन द वे है, और अगले महीने डेढ़ के अंदर अंदर वो मशीनरी भी लग जाएगी। इससे सबसे पहला तो ये असर होगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है वो 85% क्लीन हो जाता है, क्योंकि इन हाउस ट्रीटमेंट होती है पहले पानी की, और उसके बाद ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हैं, इनमें से पानी जो निकलता है वो NEQs को जो है मीट करता है, नेशनल एनवायरमेंटल कोएफिशिएंट उसको कहते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करते हैं। वो पानी पीने के लिए तो ठीक नहीं होता, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रियल पानी है बेस्ट पानी वही होता है जो CETP के ज़रिए प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद निकले। तो जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि जब मतलब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर नई एफर्ट हमारी ये होगी कि इसको फर्दर टर्शरी प्लांट होता है इसका फाइनल, टर्शरी और RO प्लांट वो लगवाएं, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं तो इसलिए उस पर हमें अभी एफर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक अभी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेबॉर्ट्री है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट पेपर जो है फिजिक ने एनवायरनमेंट के जरिए सबमिट करवाया है PNB में, और वो कॉन्सेप्ट पेपर अप्रूव हुआ है। तो अब PC1 के लिए उन्होंने कहा है, PC1 के लिए हमने एक कंसल्टेंट हायर किया है और वो उस पर काम कर रहा है। PC1 होता है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट पेपर है उसमें 1000 मिलियन की बात हुई है। तो अगर हमारे पास वो पैसे आ जाते हैं तो हम इस पोजीशन में होंगे कि आइंदा चंद सालों में हम यहाँ एक लेदर इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें कम से कम BE इंजीनियरिंग तो हो, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान में इंजीनियरिंग BE इंजीनियरिंग लेदर में कोई नहीं है, सारे डिप्लोमा हैं, चाहे वो गुजरांवाला हो या कराची हो। तो हमारी ये कोशिश है एक तो वो हो, और दूसरी एक एक्रेडिटेड लैब हो, मतलब जो जर्मनी और इंग्लैंड से टेस्ट करवाते हैं वो सारे टेस्ट हमारे यहाँ हों, उसकी एक्रेडिटेशन किसी फॉरेन लैब के साथ। मेरा नाम फ़ारूक आज़म है और मैं बेसिकली रिपोर्टर भी हूँ पब्लिक न्यूज़ चैनल का। इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्री के साथ भी मुंसलिक हूँ, और चूँकि मैं लेदर की इंडस्ट्री के साथ मेरा ताल्लुक़ है, और लेदर की इंडस्ट्री में ये एक खुश आइन कदम है। और ये जो आज इफ्तिताह किया गया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, इस प्लांट के हवाले से जो यहाँ पे ट्रेंडी जो शिफ्ट होंगी उससे जो माहौलियाती आलूदगी में जो कमी वाक़या होगी, ये आने वाले वक्त में जो इंसानी जानों के लिए जो इंतहाई जो है मुफीद जो है वो प्रोजेक्ट है। ना सिर्फ मुफीद है बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है आलमी जो यहाँ पे बरामदात करने के हवाले से, तो उनकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रेंडी जोन है उसके एनवायरनमेंट और उसकी जो माहौलियाती जो निज़ाम है वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। तो ये ट्रेंडी जोन वालों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से जो है वो तमीर के मराहिल में जो है अभी तक जारी सारी है। इस वक्त बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा ट्रेंडीज़ जो है यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, यहाँ अपने आखिरी मराहिल में है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बताया जा रहा है कि जो 2027 में जो यहाँ
यहाँ पर तमाम सियालकोट की जो टेंडरीज हैं वो यहाँ पे अपने काम जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो खासा अच्छा ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान का, खुसूसन गवर्नमेंट पंजाब का, जिसमें DC साहबा जो है उन्होंने जब से ये यहाँ पे वो आई हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मुतहरक हुई हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है ना काफ़ी लोगों को लाइन अप किया और इसको तेज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सिफारिशात थी जो बिज़नेस कम्युनिटी की थी उन पर जो आमद दरामद करते हुए यहाँ पर उनको एक माहौल फराहम किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसफ का भी बहुत अच्छा किरदार है और उन्होंने भी अपने शहर की तरक्की और लोगों को इस माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए और इस जो प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए खासा जो है अपना किरदार अदा किया है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा एक सनतकार होने की हैसियत से, चूँकि इस वक्त महंगाई और अरूज पे है और जो इन्वेस्टमेंट का जो इस वक्त सूरत हाल है वो क़ुव्वत लोगों की काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई है। तो गुजारिश ये है कि सियालकोट जो टेंडरी जोन है, चूँकि यहाँ पे जिन टेंडरीज ने अलाटमेंट हो चुकी हुई है लेकिन काफ़ी सारी टेंडरीज जो है वो इस वजह से यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पा रही क्योंकि बजट यहाँ पे इतना ज़्यादा इस वक्त जो ये तमीरात का जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगा जो है वो तमीरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो उस वाले से उनका ये ख्याल है हमारा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो यहाँ इनके साथ टेंडरी जोन के साथ अपने मामला को बेहतर करते हुए जो टेंडरी यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रही हैं, जो ऑलरेडी टेंडरी फंक्शन है शहर में, वो उनको जो है लोन फराहम किया जाए और जो टेंडरी जोन है वो उनकी मामलत करे और आने वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो टेंडरी जोन जो है वो उस मामले के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इंश्योर करे कि यहाँ पे जो टेंडरी जोन शिफ्ट हो रही हैं जिनको लोन अगर गवर्नमेंट पंजाब देती है तो उस लोन से ना हुकूमत पंजाब को लोन वापस होगा बल्कि वो लोग जो यहाँ पर तहरीर का शिकार हैं फंड्स न होने की वजह से वो जो है यहाँ पर अपना काम बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। मिर्जा शकूर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम इरफान गुल है और मेरा तलक जो है ना वो PTV न्यूज़ से है और मैं मिर्ज़ा साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे। ये बेसिकली जो आज प्रोजेक्ट शुरू हुआ है सियालकोट में टेंडरी जोन में, ये बुनियादी तौर पे समझ लें कि शहर की फलाह बहबूद और लोगों के फलाह बहबूद के लिए सारा ये सिलसिला किया है। मैं इसके लिए हाजा मोहम्मद आसफ साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी गुनाह मसरूफियों में से वक़्त निकाल कर और इस प्रोजेक्ट का जो है ना पाया तकमील तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। इसमें टेंडरी जोन क्योंकि सियालकोट की अगर बात करें तो ये लेदर इंडस्ट्री के हवाले से एक मुनफरद और आला मकाम रखता है। पूरी दुनिया में चेक कर लें सियालकोट का जो लेदर है और लेदर की प्रोडक्ट्स है ये पूरी दुनिया में जो है ना ये महंगे दामों और हाथों हाथ बिक रही हैं। पिछले कुछ अर्से से टेंडरी जोन में कुछ इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी कमानी में तब्दीली हुई है जिसकी वजह से सियालकोट से लेदर प्रोडक्ट की जो है एक्सपोर्ट वो उसमें कमी वाक़या हुई थी। मेरे ख्याल में ये जो इंसान दोस्त माहौल जो मनसूबा शुरू किया गया है ये आने वाले वक्त में ना सिर्फ ये लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके फराहम करेगा बल्कि ये सियालकोट की बरामदात को भी फ़रोग़ देने में अहम और मुआवन किरदार अदा करेगा। शुक्रिया मिर्ज़ा शकूर साहब, ये शुरू से मोहब्बत करने वाले हैं, जनाब मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने इस आला मौके पर मुझे जो है ना ये अपने ख्याल का इज़हार करने का मौका फराहम किया। आपने वीडियो रिपोर्ट देखी। सियालकोट के इस मंसूबे की वजह से न सिर्फ सियालकोट बल्कि आलमी सतह पर सियालकोट का एक बार फिर मुकाम और मर्तबा बुलंद होगा। इसी के साथ अब्दुल शकूर मिर्ज़ा को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।